हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे इट इज़ न्यूमेरिकल्स ऑन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे आज हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आप देखें, बहुत ईजिली आपको समझ में भी आ जाएंगे। जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है आपको, एक एटी ग्राफ दे रखा है अपने को। ठीक है भाई, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है और जो एक्सेलरेशन है ये डिक्रीज हो रहा है कॉन्स्टेंटली और फाइनली हो गया है 0। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 11 सेकेंड पे आके ये क्या हो गया, 0 हो गया। और t इज इक्वल टू 0 पर जो a की वैल्यू थी यहाँ पर, a था आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टार्टिंग में। यहाँ पर आकर फाइनली क्या हो गया, a कांस्टेंट, तो a हो गया आपका 0 यहाँ पर। t इज इक्वल टू 0 इस जगह, तो t इज इक्वल टू 0 पर जो एक्सेलरेशन है आपके सामने है, इस एक्सिस पर टाइम नापा गया और इस एक्सिस पर एक्सेलरेशन पता किया गया है। क्लियर है भाई, तो एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ आपको दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड मैक्सिमम velocity of graph if initial velocity of particle is 0। तो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है, आपको बताना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या रहेगी पार्टिकल की। भाई बहुत बड़े क्वेश्चन। तो पहले आपको एक बात मैं समझाता हूँ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, कि जो चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, ये होता है एरिया ऑफ एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस। ठीक है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप नोट कर लें। चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो होता है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस। एटी ग्राफ और लिखना है, यहाँ पे ग्राफ लिख दीजिए, एटी ग्राफ विद टाइम एक्सिस। तो एटी ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया कवर करेगा उसको हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें क्या करना है। एक तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब तक एक्सेलरेशन, मान लीजिए आपका एक्सेलरेशन 10 है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ये दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर एक्सेलरेशन कम भी होता है पर वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है, यहाँ पर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है लेकिन वो है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, पॉजिटिव है। जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा इसका मतलब क्या है, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। ये जब तक क्या होता है, पॉजिटिव, इसका मतलब वो कि एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है भाई, तो अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में और अपनी वैल्यू कम कर रहा है तब भी आपकी वेलोसिटी इंक्रीज ही करेगी, वो डिक्रीज नहीं करेगी, बस उसके बढ़ने की रेट डिक्रीज करेगी। अब मैं समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मान लीजिए आपका एक्सेलरेशन दे रखा है +10, फिर हो गया एक्सेलरेशन आपका +8, और कम होके +6 हो गया, और कम होके +4 हो गया। ठीक है भाई, हर एक सेकेंड में ऐसा हुआ। अच्छा, एक्सेलरेशन +10 का मतलब है ईच सेकेंड velocity increases by the amount equal to acceleration। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि जितना आपका एक्सेलरेशन है उतनी अमाउंट में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है पर सेकेंड। ठीक है भाई, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या आपकी 0 है,
और एक्सेलरेशन +10 काम करता है 1 सेकंड के लिए, तो 1 सेकंड बाद जो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी 10। ठीक है भाई, अब 10 हो चुकी है। अब इसके अगले सेकंड आपका जो एक्सेलरेशन वो कम हो गया, लेकिन 1 सेकंड तक 8 रहा, तो अब इसकी वेलोसिटी 8 बढ़ेगी। तो कितनी थी, 10 थी, 8 और बढ़ेगी, कितना हो जाएगा 18। ठीक है भाई, अब अगले सेकंड इसका एक्सेलरेशन और कम हो गया, 6 हो गया। अब भी स्पीड बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, 6 बढ़ेगी, तो अब कितनी हो जाएगी 24। इसके बाद अगर +4 हो गया तो अभी भी स्पीड बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी भाई 28। इस तरह से होता है। देखिए स्पीड लगातार बढ़ी है, एक्सीलरेशन 10 से 8 से 6 4 हो गया, पॉजिटिव है, स्पीड लगातार बढ़ती रही है, स्पीड घट नहीं रही, बढ़ी रही है। अच्छा हो क्या रहा है, बढ़ने की जो रेट थी वो घट रही है। अच्छा 1 सेकंड में 10 बढ़ी, अगले सेकंड 8 बढ़ेगी, अगले सेकंड 6 बढ़ेगी, अगले सेकंड 4 बढ़ेगी, तो बढ़ने की रेट घट रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी तो बढ़ी रही है। पहले 10 थी, फिर 18 हो गई, फिर 24 हो गई, फिर 28 हो गई। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा हो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो रही हो, है ना, लेकिन वो हो पॉजिटिव, तो उस केस में वेलोसिटी तब तक बढ़ाएगा जब तक कि उसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती। ठीक है, या फिर जब तक कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं पहुंच जाता। अब अगर इसके नीचे और ग्राफ आएगा तो उसके बाद वेलोसिटी घटेगी। तो वेलोसिटी कब तक बढ़ेगी, स्टार्टिंग जब तक कि एक्सेलरेशन काम करता रहेगा आपका, जब तक कि एक्सेलरेशन आपका काम करता रहेगा वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी। तो वेलोसिटी कब तक बढ़ी होगी, जब तक कि इसका एक्सेलरेशन 0 ना हो जाए। अगर पॉजिटिव था स्टार्टिंग में, 10 से जब तक 0 नहीं होता तब तक इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब पाई जाएगी, जब एक्सेलरेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है भाई, देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पर आकर 0 हो गया, कब, 11वें सेकंड पर आकर क्या हो गया भाई 0। तो इसका मतलब यहाँ तक, जहाँ तक एक्सेलरेशन 0 है वहाँ तक का एरिया निकालना है आपको। तो यहाँ लिख लेते हैं ये बात, वेलोसिटी इंक्रीजेज until acceleration become 0। तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी जब तक कि एक्सेलरेशन 0 ना हो। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब एक्सेलरेशन आपका 0 हो जाएगा। तो आप क्या करना है, एरिया निकाल देना है अंडर 80 ग्राफ जब तक कि उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। और एक्सेलरेशन 0 कब है, 11 सेकंड तक। तो आपको 11 सेकंड तक एरिया निकालना है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी को बोलते हैं डेल्टा वी, बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 80 ग्राफ टिल 11 सेकेंड। तो एरिया कितना आएगा आपका, ये पूरा एरिया आएगा, सारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। देखिए इसका एक और तरीका था, उसमें हम इंटीग्रेशन करते, थोड़ा आसान है, तो इसको हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से करते हैं। आपको पता होना चाहिए जो एरिया आता है इसका वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है। आपको याद करनी पड़ेगी चीज़ें, तो ग्राफ से बहुत इजीली हो जाएगा। वरना इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, उसमें हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका, वो भी ट्राई कर लेंगे। पहले से देख लेते हैं कैसे आएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, देखिए बाद की वेलोसिटी क्या है, वी मैक्स हो जाएगी बाद में। तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस। तो बेस कितना है 11, बेस कितना 11 और हाइट कितनी है इसकी 10, तो कितना आ जाएगा भाई 55 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया वी मैक्स। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इसका मतलब वी मैक्स क्या आ जाएगा आपके पास, वी मैक्स आएगा आपका 55 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका आंसर, ये आएगा आपका आंसर। ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड से, जहां पर हमने क्या इस्तेमाल किया, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ 80 ग्राफ। जब तक कि एक्सेलरेशन 0 ना हो तब तक वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अब अगर एक्सेलरेशन और आगे होता, मान लीजिए ग्राफ में अगर ये और आगे दिखा रहा होता, इस ग्राफ में ऐसे होता कि भाई ये और आगे तक ग्राफ यहाँ तक गया है, यहाँ पे लिखा होता टी, यहाँ पर कितना है 11 है, तभी आपका आंसर यही आता। और इसको और आगे बढ़ा के यहाँ पर दे रखा होता है इसने कि जहाँ पर ये खत्म हुआ है वहाँ पर इसकी जो टाइम है वो दे रखा है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 20 सेकेंड, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यहीं तक एरिया निकालना था। क्योंकि इसके बाद तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती, क्योंकि भाई एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया है। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब होता है कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। अब वो वेलोसिटी को कम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ती तो वी मैक्स यहीं पे निकलती, इसके बाद कम होती, इसके बाद क्या होता भाई कम होती इस जगह पर आकर। तब भी आपको इतना ही एरिया निकालना हो, तो ध्यान रहे आपको। तो आपको 80 ग्राफ अगर दे रखा है और आपको पूछता है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो क्या करना होता है, जहां तक एक्सेलरेशन 0 है वहां तक का एरिया निकाल दीजिए, आपका मैक्सिमम वेलोसिटी निकल आएगा। क्लियर होगी बात।
अब इसका एक और मेथड हम देख लेते हैं, वो कैसे करते हैं। अल्टरनेट देख लें इसका एक और, ये तो नोट कर लें आप, एक और मेथड देखें ऐसा करने का, सेम क्वेश्चन। अल्टरनेट में क्या है, हम इंटीग्रेशन वाले मेथड को यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो इंटीग्रेशन वाले मेथड में क्या करना है वो देख लें आप एक बार, इसमें एरिया से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सेलरेशन और टाइम में एक रिलेशन। एक्सेलरेशन और टाइम में एक रिलेशन हम पता करने वाले हैं। देखिए ये अपने पास ग्राफ है और ये ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है भाई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपको याद करनी पड़ेगी। c होता है इंटरसेप्ट, y पर जो भी हम मेजर करेंगे उसको y के प्लेस पे, जो x पे मेजर करेंगे उसको x के प्लेस पे कर देंगे, और m को बोलते हैं स्लोप। m क्या होती है भाई, स्लोप ऑफ लाइन। c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो देखिए क्या आता है, अच्छा y पर क्या मेजर किया आपने, a, तो y के प्लेस पे तो एक्सेलरेशन a लिख दो आप। स्लोप क्या आएगा, देखिए अब ध्यान से, स्लोप ये वाला एंगल होगा। अच्छा हमने यहाँ पर मान लिया एंगल थीटा, तो ये आएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है भाई। तो स्लोप आएगी इसकी, वो आएगी tan, एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, इधर से कभी नहीं मेजर करते, इधर से मेजर करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी आपको ये बात समझाई थी। तो 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा करूँगा तो माइनस tan थीटा आ जाएगा, ठीक है भाई। tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा के इक्वल होता है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने को मिलेगा, मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो आपको भी याद करें tan 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई, माइनस tan थीटा के इक्वल आता है। तो आपका स्लोप आ गया माइनस tan थीटा, तो स्लोप के प्लेस पे लिख देंगे माइनस tan थीटा इंटू एक्स। एक्स क्या है भाई, एक्स पे टाइम मेजर किया तो t लिख देंगे। इंटरसेप्ट क्या है भाई, इंटरसेप्ट वाई पर, वाई पर देखिए कितना है, वाई पर काटा हुआ है इसने tan को, ये जो लाइन है वाई कहाँ पे काटती है, tan पर काटती है। तो इंटरसेप्ट हो गया आपका tan, c हो गया इसमें tan। अच्छा tan थीटा किसके बराबर आएगा, देखते हैं जरा। tan थीटा अगर हम इस ट्रायंगल से देखें तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस, तो 10/11 आ जाएगा आपका tan थीटा। तो जो एक्सेलरेशन और टाइम में रिलेशन आएगी वो हो जाएगी माइनस 10/11 इंटू टाइम प्लस 10। तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। अब इसको हम dv/dt लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को, तो dv/dt हो गया माइनस 10 इंटू 11 प्लस t, यहाँ पर हो गया आपके पास 10। अब क्या करोगे आप, माइनस 10/11 t इंटू डी टी के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू डी टी का दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे हम कर देंगे इंटीग्रेट विथ प्रॉपर लिमिट्स। तो इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पर डी भी लिख देते हैं भाई, इधर इंटीग्रेट कर लेते हैं माइनस 10/11 t इंटू डी टी प्लस 10 इंटू डी टी। अब देखिए टाइम, इधर तो डी टी है तो टाइम की लिमिट आएगी, टाइम स्टार्टिंग में 0 लेना है हमेशा, और हमें कब तक निकालनी है वेलोसिटी, जब तक कि टाइम 11 सेकंड ना हो जाए, क्योंकि 11 सेकंड पर इसका एक्सेलरेशन 0, वहीं पर इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकलेगी। तो टाइम लास्ट वाला क्या लिखना है, वो 11 सेकंड, यहाँ पे क्या लिखना है भाई 11 सेकंड, 11 सेकंड लिख देना, ठीक है, अच्छी बात है भाई। 11 सेकंड पे जो वेलोसिटी आएगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, वहीं पर एक्सेलरेशन आपका 0 हुआ है, और स्टार्टिंग में जो t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी थी वो रेस्ट में था। क्वेश्चन में बोला गया कि पार्टिकल स्टार्टिंग में कहाँ था, रेस्ट में था, तो ये 0 आ जाएगी लिमिट। जब t बराबर 0 है आपका, तो आपकी स्पीड भी 0 है, और जब टाइम आपका 11 सेकंड हुआ है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो गया और स्पीड बढ़कर हो गई है मैक्सिमम। तो इस तरह से भी हम इसे कर सकते थे क्वेश्चन को। अब देखिए क्या आंसर आता है इसका भाई। अब जो इसका आंसर आएगा, याद नोट कर लें आप इसको, तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी आपकी 0, यहाँ पर आ जाएगा v मैक्स। तो आपके दोनों मेथड है, जैसे मना है वैसे कर सकते हो। माइनस 10/11 तो आ जाएगा आगे, t का इंटीग्रेशन आएगा t²/2, लिमिट आ जाएगी 0 से 11, ले रहे भाई। यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा आगे, और इंटीग्रेशन t ये आ जाएगा 0 से 11, क्लियर। चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा अभी। अभी आपका आ जाएगा माइनस 10/11 मल्टीप्लाई, ये 2 को आप बाहर ले सकते हो, चाहे तो फिर ऐसे भी कर सकते हो, 11 मल्टीप्लाई 11, पहले t के प्लेस पे 11 पुट करना है तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2, और माइनस फिर t के प्लेस पे 0 पुट करना है तो 0 का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस 10 11 माइनस 0 हो जाएगा। ये आ गया भाई आपका। यहाँ क्या हो जाएगा, v मैक्स हो जाएगा, सीधी सीधी v मैक्स माइनस 0, तो लिमिट पुट कर देंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा आगे,
अब क्या हो जाएगा भैया इसमें, वी मैक्स इज इक्वल टू हो गया आपका -10 × 11 अपॉन में हो गया आपका ये 2, भाई एक 11 से एक 11 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा, प्लस 10 × 11 तो ये हो गया आपका -55 प्लस 110 तो ये आ गया आपका आंसर 55। सेम आंसर आ गया। तो आपके पास दो मेथड हैं, जैसे बनाया वैसे ट्राई कर सकते हो। एक तो एरिया वाले से कर दिया मैंने, एरिया ऑफ एटी ग्राफ जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, और एरिया ऑफ वीटी ग्राफ मैं वापस लिख देता हूँ ये बातें, वरना कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। ग्राफ अगर आपका वीटी है, यहाँ पे लिखा हुआ है वी, यहाँ पे लिखा हुआ है टी, तो जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ विद टाइम एक्सिस इज इक्वल टू आपका होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या फिर डिस्टेंस, ठीक है। और अगर आपका ग्राफ 80 है, यहाँ लिखा हुआ है एक्सीलरेशन, यहाँ लिखा हुआ है टाइम, तो एरिया ऑफ 80 ग्राफ विद टाइम एक्सिस जो आता है वो आता है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। तो भाई ये आपका हो गया दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अब इन्हीं फैक्ट्स पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगले क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है आपको, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ क्या था। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई कि एक कार है जो एक्सीलरेट करती है फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डी एक्सीलरेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा एंड कम्स टू रेस्ट में जाती है। इसके बाद इफ द टोटल टाइम इलेप्स, जो टोटल टाइम इसको लगता है वो टी है, तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है। नॉर्मली इसको हम बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं और ग्राफ से भी कर सकते हैं। ग्राफ से बहुत इजी पड़ेगा, तो आप एक बार समझें ग्राफ से कैसे करना है इसको, ठीक है। चलिए, आज मैंने कहा था आपको चेंज इन वेलोसिटी जब पता करना हो तो आपको हमेशा 80 ग्राफ बनाना है, तो आप इसका 80 ग्राफ बना लो तुरंत, ठीक है। इधर ले लो एक्सेलरेशन, इधर आप ले लो टाइम। तो आप क्या करोगे, इसने कहा है स्टार्टिंग में कि कुछ देर के लिए बॉडी करती है एक्सेलरेट, वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा। अल्फा की वैल्यू फिक्स है, ए की वैल्यू फिक्स है, बस वो पॉजिटिव था। यहाँ पर जो ए है वो अल्फा के बराबर है प्लस अल्फा, क्योंकि एक्सेलरेशन है। कुछ टाइम तक ऐसा हुआ, इसके बाद अचानक क्या हुआ, तुरंत इसने डी एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। डी एक्सेलरेट का मतलब होता है इसने अपनी वैल्यू को नेगेटिव कर लिया तुरंत, तो यहाँ से हो गया नेगेटिव कुछ देर के लिए, ठीक है भाई। और फाइनली कहाँ पर आ गया, ये रेस्ट में आ गया। तो जहाँ पर ये मिलेगा, जहाँ पर ये खत्म करेगा मोशन, वहाँ पर टाइम टी हो चुका है, पूरा टाइम स्टार्टिंग से लेकर अंत तक टी है। अच्छा, बीच का टाइम हमको पता नहीं है, इतने क्वेश्चन में दे रखा है। ये माइनस बीटा हो जाएगा यहाँ पर सामने आपके, इसकी वैल्यू माइनस बीटा है, ऊपर प्लस अल्फा है, ठीक है। पूरा टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक का टी है, बीच का टाइम हमें पता नहीं है। अगर वो चल जाएगा पता तो हम इजीली निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, मैंने कहा था कि वेलोसिटी तब तक इंक्रीज करती है जब तक कि आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहे, ठीक है। अगर वो घट रहा है तो जीरो हो जाए, वरना तक वो पॉजिटिव रहे तक आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी। अब इसके बाद क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब यहाँ के बाद स्पीड घटना शुरू कर देगी। तो आपको सिर्फ ये एरिया चाहिए फायदे में, पर इस एरिया के लिए टाइम नहीं पता, ये प्रॉब्लम है। पूरा टाइम तो पता है टी, पर ये वाला टाइम हमें पता नहीं, और आधा भी नहीं है। क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि इसने जितनी देर इसने एक्सीलरेट किया उतनी देर डी एक्सीलरेट करना है, ऐसा भी नहीं बोला। तो इसको आधा भी नहीं मान सकते कि T/2 कर लें, गलत हो जाएगा। T/2 क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि इनकी वैल्यूज अलग अलग है। अगर दोनों सेम होते तो आधा आधा टाइम होता कन्फर्म, क्योंकि यहाँ भी वेलोसिटी रेस्ट में और यहाँ भी रेस्ट में, तो आधे टाइम एक्सीलरेट करती है और आधे टाइम डी एक्सीलरेट, पर उसमें एक ही वैल्यू सेम होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज हैं तो टाइम भी अलग अलग लगेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर टाइम T1 मान लोगे, ठीक है। यहाँ पर टाइम क्या मान लिया मैंने, T1, और T1 की वैल्यू हमको पता करनी पड़ेगी, क्योंकि T1 हमने अपने मन से माना है। तो T1 कैसे पता करेंगे वो देखिए। अब इस ग्राफ अगर पूरा एरिया देखें, ये और ये मिला लें, तो डेल्टा भी क्या आएगा, डेल्टा भी बराबर आता है पूरा एरिया। अच्छा, ये एरिया कितना आएगा, अल्फा इंटू T1, ये रेक्टेंगल बन रहा है,
ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका T1। फिर देखिए इधर माइनस बीटा है तो प्लस माइनस बीटा, यहाँ पे साइन लेने पड़ते हैं क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेलोसिटी जो है वो क्वांटिटी है आपकी वेक्टर, तो वेक्टर में साइन लेने पड़ते हैं प्लस माइनस का। यहाँ पर देखिए इस जगह पर तो माइनस बीटा होगा। अब इसकी जो वैल्यू आएगी नेगेटिव। अब देखिए ये टाइम कितना बचा, ये टाइम आपका जो है वो t माइनस T1 है। तो ये टाइम इंटरवल कितना आएगा, t माइनस T1, A B C। इसको चाहो तो आप D रख लो, इसको चाहो तो E रख लो, ठीक है। तो मैं लिखने को लिख सकते हैं, वैसे कोई खास दिक्कत नहीं। BD इसमें कितना आएगा, BD आ जाएगा प्लस अल्फा, और C कितना है, C आपका माइनस बीटा है, और AB कितना है, AB आपका T है 1 है सॉरी, और BC कितना है, BC है T माइनस T1, ठीक है भाई। ये सारे लिख दिए मैंने वैल्यूज। तो पहला जो रेक्टेंगल आएगा उसमें AB मल्टीप्लाई BD कर दिया है, तो AB और मल्टीप्लाई BD आपके सामने लिखा हुआ है। दूसरे में क्या आएगा भाई, दूसरे में आ जाएगा आपका BC मल्टीप्लाई CE, तो BC और CE की वैल्यू आपको दे रखी है, इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई T माइनस T1। अच्छा देखिए स्टार्टिंग में स्पीड क्या थी, यहाँ तक ग्राफ शुरू किया, यहाँ पे ग्राफ खत्म किया मैंने, तो फाइनली रेस्ट में आ गया। टाइम t पर इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो चुकी है, और स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी, 0। तो अगर हम पूरा ग्राफ देखें या पूरा एरिया देखेंगे तो पूरे एरिया में लास्ट में वेलोसिटी 0 है, तो 0 फाइनल और इनिशियल भी क्या है 0। केवल यहाँ तक देखते हैं तो v मैक्स है, यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आ जाएगी v मैक्स, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है भाई 0, ठीक है। इस तरह से अगर इस ग्राफ में देखें तो 0 माइनस 0 इक्वल टू आ जाएगा अल्फा T1 माइनस बीटा इंटू टी प्लस बीटा इंटू T1। तो यहाँ से अगर हम T1 निकालते हैं, T1 आपका आ जाएगा बीटा इंटू टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, कॉमन लेके सॉल्व कर लें आपका याद आ जाएगा। तो T1 आ गया, जैसे ही T1 आ जाएगा अब देखिए एरिया हम आधे का निकाल देंगे, जो बाकी बचा एरिया उसको निकाल दीजिए, आप आंसर आ जाएगा आपका इजली, है ना। अब बाकी बचा एरिया क्या है, ये भाई इतना एरिया देखें तो इस टाइम T1 पर जो वेलोसिटी है वो क्या है मैक्सिमम, तो डेल्टा V क्या आ जाएगा V मैक्स माइनस 0। इनिशियली 0 थी टाइम t बराबर 0 पर, और T1 पर मैक्सिमम थी। सिर्फ इतना एरिया देखें, और इतना एरिया क्या आ जाएगा आपका AB मल्टीप्लाई BD। तो AB मल्टीप्लाई BD क्या था, अल्फा इंटू T1 था, तो अल्फा T1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, बीटा इंटू टी अपॉन में क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो V मैक्स आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आधे ये एरिया हमें चाहिए था, इसके लिए हमें टाइम T1 चाहिए था, तो हमने पहले पूरे एरिया से टाइम T1 निकाल के फिर इतने एरिया में पुट कर दिया, आंसर आ गया। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। इसका एक और अल्टरनेट है, अगर आप चाहो तो एक और अल्टरनेट से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। वो कैसे करेंगे वो देख लो एक बार आप। अब इसमें क्या है, मान लीजिए इसका अल्टरनेट मेथड देख लेते हैं एक बार, इसमें हम बिना ग्राफ के कर लेंगे। इस क्वेश्चन में कहा था कि स्टार्टिंग में आपकी वेलोसिटी 0 थी, फिर आपकी वेलोसिटी बीच में मैक्सिमम होगी, इसके बाद घटकर वापस 0 हो जाएगी। यहाँ पर माइनस बीटा है एक्सीलरेशन, यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो अल्फा है, ठीक है भाई। टाइम पता नहीं, पूरा टाइम दे रखा है t, तो ये मान लेते हैं T1, तो ये वाला आ जाएगा t माइनस T1, क्योंकि पूरा टाइम क्या दे रखा है, t दे रखा है अपने को। तो t में से T1 टाइम तो इसमें खर्च हो गया, ए से लेकर बी तक, जहाँ तक इसने एक्सीलरेट किया है। पी क्यू मान लेते हैं, पी क्यू और आर। तो पी क्यू है एक्सीलरेशन और क्यू आर है डी एक्सीलरेशन। इस तरह से इससे भी कर सकते हैं सॉल्व, ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। सबसे पहले आप लगा दो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है कि नहीं। तो क्या आ जाएगा, वी मैक्स इक्वल टू यू 0 है, पी टू क्यू लगा रहा हूँ, पहले पी टू क्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो पी टू क्यू आपका ये आ जाएगा वी मैक्स 0 और प्लस अल्फा इंटू T1। इक्वेशन नंबर हो गई भाई आपकी फर्स्ट, है कि नहीं। अब दोबारा अगर हम क्यू टू आर कर लेते हैं, तो क्यू टू आर जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी आपकी फाइनल स्पीड क्या है 0 इज इक्वल टू इनिशियल हो जाएगी वी मैक्स। भाई क्यू के लिए इनिशियल तो वी मैक्स रहेगी ना, फाइनल 0 हो जाएगी, और एक्सीलरेशन आपका माइनस बीटा है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है t माइनस T1, है ना। तो यहाँ से वी मैक्स क्या आ जाएगा,
वी मैक्स आपका आ जाएगा यहाँ से बीटा इंटू टी माइनस टी वन, है ना। T1 की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, ये आ जाएगा आपका वी मैक्स इज इक्वल टू बीटा टी माइनस T1 की वैल्यू क्या आएगी, वी मैक्स अपॉन में अल्फा, है कि नहीं। तो इसको उधर ले आते हैं, वी मैक्स प्लस बीटा का मल्टीप्लाई करूंगा तो बीटा इंटू वी मैक्स अपॉन में अल्फा इज इक्वल टू बचेगा बीटा इंटू टी, ठीक है भाई। अब इसको उधर ले लें, वी मैक्स आप कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो अल्फा एलसीएम लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा इंटू टी। तो यहाँ से आपका जो वी मैक्स है ये आ जाएगा बीटा इंटू अल्फा इंटू टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरह से भी इसे हम सॉल्व कर सकते थे। तो ये आपके पास दो मेथड में आपको सिखा रहा हूँ और क्वेश्चन के, जैसे आपको सही लगे आप वैसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए तो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, जो एक्सेलरेशन है किसी पार्टिकल का जो मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है बीटा बी इंटू टी, एक्सेलरेशन दे रखा है बी इंटू टी, ठीक है। पार्टिकल जो है स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग में रेस्ट में था और ओरिजिन से इसने अपना मोशन शुरू किया है, नहीं फ्रॉम ओरिजिन रेस्ट में नहीं थी, विथ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है और इसने ओरिजिन से अपना मोशन स्टार्ट किया है। तो आपको बताना है फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी। चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए इसे क्या आएगा। एक्सेलरेशन जो है वो दे रखा है b इंटू टी, तो एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी, तो ये जाएगा b इंटू टी, dv इज इक्वल टू हो जाएगा bt इंटू डी टी। इसको बोथ साइड कर लेते हैं इंटीग्रेट, ठीक है भाई। यहाँ हो जाएगा आपके पास dv, b कॉन्स्टेंट है इसको बाहर लिख लो, t इंटू डी टी अंदर छोड़ दो। अब देखिए जब स्टार्टिंग में टाइम 0 था तो वेलोसिटी क्या थी भाई, v नॉट। जब टाइम आपका t मान लो आप तो वेलोसिटी मान लो v हो जाएगी, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी v नॉट से v इज इक्वल टू b आ जाएगा आपका बाहर, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई टू, लिमिट लग जाएगी 0 से t, तो हो जाएगा b इंटू टी स्क्वायर बाई टू माइनस 0 स्क्वायर बाई टू, लिमिट पुट कर दी मैंने। इधर क्या हो जाएगा v माइनस वी नॉट, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v नॉट प्लस इसको उधर लेंगे और इंटू बी टी स्क्वायर बाई टू, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब देखिए फर्स्ट में अगर हम देखें तो हम जानते हैं ये v क्या है, किसी इंस्टेंट t पर ही तो वेलोसिटी है आपकी, तो v इज इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन में dt, है ना। x क्या है पोजीशन, तो v नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई टू, बहुत अच्छी बात है। अब dx इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, v नॉट मल्टीप्लाई dt प्लस बी टी स्क्वायर बाई टू मल्टीप्लाई डी टी आ गया। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। अब अगर हम इसको देखें तो इसको कर लेते हैं बोथ साइड फिर से इंटीग्रेट, डी लिखा हुआ है प्लस बी टी स्क्वायर बाई डी टी, इधर आ जाएगा आपका डी एक्स। अब देखिए टाइम जीरो, टाइम की लिमिट डी टी का मतलब टाइम की लिमिट रखनी है, डी एक्स का मतलब पोजीशन की लिमिट है। जब टाइम 0 था तो स्टार्टिंग क्या थी, ओरिजिन से की थी, तो ओरिजिन पे एक्स क्या रहेगा 0। जब टाइम t आ जाएगा तो मान लीजिए इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, है ना। तो ओरिजिन से x तक चला है तो वही डिस्टेंस जाएगा आपका सीधे सीधे, x यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से x लिमिट हो जाएगी। इधर देखिए v नॉट तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा 0 से t प्लस b बाई टू आ जाएगा बाहर, टी स्क्वायर का
करना है हमको इंटीग्रेशन, t³/3 हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाती है 0 से t। इंटीग्रेशन आप वापस जाके देख लेना कैसे करते हैं, इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था इंटीग्रेशन टॉपिक। चलिए देखिए, तो v यह जगह पर t-0, तो आ गया t-0 प्लस ये हो गया b/6, 3 को आप सीधे बाहर लिख दें, t³ - 0³ दोनों में जो 6 है 3 आएगा ना, उसको हमने सीधे बाहर लिख दिया, 3/6 लिख दिया। ये आ गया आपका x, तो x इक्वल टू क्या आ गया भाई, v0 × t प्लस b/6 × t³। t नई पोजीशन का मतलब वो ये डिस्टेंस भी चला, ये कहाँ से, ओरिजिन से चला है ये आपका आंसर हो जाएगा। कहीं और से चला होता तो डिस्टेंस क्या आती सीधे आपकी, x - x0 आपकी डिस्टेंस होती। तो ये हो गया भाई आपका आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए तो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। तो इसमें क्या है देखिए फटाफट जल्दी से, आपको दे रखा है इसमें क्वेश्चन में कि dv/dt इज इक्वल टू है 6 - 3 × v। 6 - 3 × v दे रखा है आपको dv/dt, ठीक है। आपको पता करना है फाइंड वेलोसिटी एट इंस्टेंट t, कॉमा इनिशियल एक्सेलरेशन एंड टर्मिनल velocity. It means t is equal to infinite, टर्मिनल वेलोसिटी होती है t इज इक्वल टू इन्फिनाइट टाइम पे, मतलब फाइनली उसकी वेलोसिटी उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। बहुत टाइम बाद जो उसके पास वेलोसिटी होगी उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक बात दे रखी है, पार्टिकल starts its motion from rest। तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 दे रखी है, रेस्ट से स्टार्ट करता है ये अपना मोशन, क्लियर है भाई। तो रेस्ट में था ये स्टार्टिंग में, अब आपको निकालना है। देखिए सोल्यूशन क्या आएगा, फटाफट जल्दी से देखते हैं। देखिए t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0 है ना। ये तो गिवन दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन है। तो dv/dt किसके बराबर होता है, dv/dt जो होता है आपका ये होता है एक्सेलरेशन के इक्वल, जो किसके इक्वल दे रखा है 6 - 3v। तो अगर हम देखें एट t इज इक्वल टू 0 है ना, तो इसका मतलब वहां पर हमें पुट करना है v इज इक्वल टू 0। तो इनिशियल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, इनिशियली इसको a0 मान लेते हैं, तो इनिशियली जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 6 - 3 × 0, वेलोसिटी 0 है इनिशियली। जो इनिशियल एक्सेलरेशन है वो क्या आ जाएगा भाई आपका 6। तो पहला दूसरा आंसर आ गया आपका ये वाला, ये तो हमने कर लिया इसको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये तो आपने कर ही लिया नोट क्वेश्चन। इसके बाद जो हमसे पूछा था वो क्या पूछा था, वेलोसिटी एट इंस्टेंट t। चलिए तो वेलोसिटी निकालते हैं। अब जैसे ही क्वेश्चन दे रखा है dv/dt इज इक्वल टू 6 - 3v, तो आप क्या करोगे, dt उधर मल्टीप्लाई कर दो लाके, सॉरी v वाले एक तरफ पे चलते हैं और टाइम वाला एक तरफ। तो ये dv/6 - 3v एक साथ कर लेंगे, ठीक है। इधर कर लेंगे dt, जिसमें v है वो dv के नीचे आएगा, जिसमें t होगा वो dt के साथ जाएगा। तो v वाला टर्म हम पूरा उठा के ले आए नीचे, डिवाइड में ले आए सीधे सीधे, ठीक है। अब इसे कर लेते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड। स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी 0, जब टाइम 0 था तो, और बाद में टाइम t पर वेलोसिटी मान लेते हैं हम v। अब करना है इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर आप होल्ड करें, पहले आपको इंटीग्रेशन समझाना पड़ेगा कैसे करना है इसका।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं इसको, नहीं जरूरत नहीं फर्स्ट करने की, समझ लेते हैं अलग से। यहाँ पर एक को आपको दे रखा है dx अपॉन में मान लीजिए a माइनस बी एक्स, ऐसे दे रखा है, ठीक है। इसको आपको करना है इंटीग्रेट। तो आप ऐसे ध्यान से देखें पहले, अगर डिनोमिनेटर में केवल x की पावर 1 दे रखी हो, ठीक है, आपके पास एक एल्जेब्रिक फंक्शन है जहाँ पर जो x की पावर है, जो मैक्सिमम पावर x की है वो 1 है, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे करना है, log a माइनस बी एक्स, ठीक है। इस पूरे को दिमाग में कैपिटल X मान लोगे आप, दिमाग में क्या मान लोगे इस पूरे को, कैपिटल X। तो कैपिटल X मान लो दिमाग 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो आ जाएगा log a माइनस बी एक्स। अब अगर x के अलावा कुछ और चीज़ दे रखी है, उसको डिफ्रेंशिएट करना और डिवाइड में लिख देना है। डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेशन में दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है हमको। तो पहले तो ऊपर इंटीग्रेशन आएगा 1/, इस पूरे को दिमाग में आप x मान लोगे, तो 1/x का होता है log x, log a माइनस बी एक्स हो जाएगा। y मान लेते हैं दिमाग में, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू आप मान लो a माइनस बी एक्स, तो 1/y dy का इंटीग्रेशन log y आएगा, y की वैल्यू वापस पुट कर देना a माइनस बी एक्स, इस तरह से तो ये कर देना है। इसके बाद दोबारा जिसको आपने y माना था उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो dy dx a माइनस बी एक्स कर देंगे, ये आंसर आएगा log a माइनस बी एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, a का डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाएगा और b आ जाएगा बाहर, dx बाई dx करूँगा तो 1 आ जाएगा, तो माइनस b बच जाएगा। तो आपका ये आंसर आ जाएगा log a माइनस बी एक्स अपॉन में माइनस बी, ठीक है भाई। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, जो हो गया इसका इंटीग्रेशन। सिमिलरली हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो इस पूरे को दिमाग में मान लेते हैं y लिखा हुआ है, तो 1/y का log y होता है, तो log y की जगह जो माना है आपने वो लिख दीजिए, फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोबारा, डी बाई डी वी जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, 6 माइनस 3v, इस तरह से होता है इसका इंटीग्रेशन। ये 0 से v हो गया, इधर आ जाएगा t, 0 से t लिमिट लग जाएगी। अब देखिए क्या आ जाएगा ये log, अच्छा बेस e और आता है बेस में, क्या आता है बेस e, बेस e, बेस e, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको, बेस e आता है इसमें, log बेस e 6 माइनस 3v और अपॉन में हो जाएगा आपका 6 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और माइनस 3 आ जाएगा बाहर और डी अपॉन डी हो जाएगा 1 इज इक्वल टू हो गया सीधे सीधे t। अब देखिएगा कैसे करना है भाई, इसके बाद log बेस e 6 माइनस 3v इज इक्वल टू हो जाएगा -3 टी। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसके बाद log e x बराबर y लिखा है तो इसको लिखते हैं x बराबर e रेज़ टू द पावर y, ये आपको याद करना पड़ेगा, लॉगरिथम का फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई। log x बेस e इज इक्वल टू y लिखा है तो x इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर y आएगा अपने आप, तो आपको ऐसे कर देना है इसको भी। अभी क्या हो जाएगा 6 माइनस 3v इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर माइनस 3t हो जाएगा ये, ठीक है। तो 6 अभी हो जाएगा आपका 6 माइनस ई माइनस 3t इज इक्वल टू 3v, ये आ गया आपके पास, ठीक है भाई। एक मिनट लिमिट तो रखी नहीं, रुक जाइए, गड़बड़ हो गया। यहाँ लिमिट भी रखनी है, लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट आ गई आपकी 0 से v, लिमिट तो रखना भूल ही गया, 0 से v लिमिट भी रखनी है। तो log बेस ई 6 माइनस 3v 0, अब देखिए इसमें पहले रखते हैं लिमिट, log बेस ई 6 माइनस 3v अपॉन में -3 0 से v इज इक्वल टू 3, इस माइनस को पहले इधर मल्टीप्लाई कर दिए -3 को, तो -3 इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट आप सीधे बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लिमिट रखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक, तो log बेस 6 माइनस 3 इंटू वी, पहले v के प्लेस पे v पुट करना है, बाकी जो भी लिखा आपको लिखना पड़ेगा एज इट इज, फिर माइनस v के प्लेस पे 0 पुट कर दो, 3 इंटू 0 हो जाएगा, ये हो गई लिमिट रख गई भाई, इधर आ जाएगा -3 इंटू टी। अब देखिए आगे क्या आ जाएगा, log बेस ई 6 माइनस 3v
माइनस लॉग बेस ई इंटू 6 इज इक्वल टू आ गया -3t। अब इसके बाद देखिए, आपको पता होना चाहिए लॉग का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये log 6 माइनस 3v अपॉन में हो गया 6 इज इक्वल टू आ जाएगा -3t। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला आपको यूज करना है इसमें। आपको याद रखना है log बेस ई एक्स इज इक्वल टू वाई लिखा हो, log x बेस ई इज इक्वल टू वाई लिखा हो तो x इज इक्वल टू होता है e रेज की पावर वाई। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अगर ऐसा होता है तो ये भी आप कर सकते हो, log को इधर ले जाएंगे तो ऐसे बन जाता है ये। ठीक है भाई, तो अब क्या हो जाएगा ये उस केस में 6 माइनस 3v अपॉन में 6 इज इक्वल टू ई रेज की पावर -3t। तो ये आपका हो जाएगा 6 हो गया 1 माइनस v/2 इज इक्वल टू ई रेज की पावर -3t। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा 1 माइनस ई रेज की पावर -3t इज इक्वल टू v/2। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस ई रेज की पावर -3t। देखिए आपका आंसर आ गया भाई वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। दूसरा आंसर भी आ गया। और लास्ट आंसर बच गया टर्मिनल वेलोसिटी निकालने का। तो एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिट पुट कर देते हैं, तो वी इज इक्वल टू क्या जाएगा, उसको बोलेंगे वी टर्मिनल। ठीक है, वी टी देता हूँ, वी टर्मिनल 2 इंटू 1 माइनस ई इंटू 3 इन्फिनाइट। ठीक है भाई, टू 1 माइनस 1 अपॉन 3 ई रेज दी पावर 3 इन्फिनाइट आ जाएगा। तो 3 इंटू इन्फिनाइट तो इन्फिनाइट ही रहेगा। ठीक है भाई, इन्फिनाइट में किसी का मल्टीप्लाई करने पर वो इन्फिनाइट ही रहेगा। तो ई की पावर माइनस इन्फिनाइट 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनाइट, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनाइट, क्योंकि ई की पावर इन्फिनाइट इज इक्वल टू जाएगा इन्फिनाइट। तो 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनाइट को 0 बोलते हैं। ये 1 अपॉन 0 किससे इक्वल होता है, इन्फिनाइट के। ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी आ गया 2। इस तरह से क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम कवर करेंगे। आज के लिए इतने।